नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस व्लॉग में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के इंटरव्यूज़ हैं और इन इंटरव्यूज़ से पता लगता है कि पाकिस्तान में लोग चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, कि मिडिल क्लास तो पाकिस्तान में है नहीं। दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस कंट्री। उनको पता है कि वो इस मुल्क में उनका कोई रोल नहीं है। जो कुछ है वो सब आर्मी लपेटती जा रही है। जो भी फ्रूट्स हैं, क्रीम है, जो भी है वो सब आर्मी के लिए है। अगर आप आर्मी के खिलाफ बोलते हो, वो आपको आपके घर से उठा लेंगे। और आप लोगों के इंटरव्यूज देखो तो उसमें पता लगता है कि लोग बहुत डरे हुए भी हैं। वो आर्मी के खिलाफ बोलते नहीं कुछ। उनको पता है अगर बोला तो घर से उठा लिए जाएंगे और कहाँ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो सब लोग यानी गुजारा करने वाली बात है। और यहाँ तो यंगस्टर्स वहाँ मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। और भागे तो भागे भी कहाँ, कोई जगह ही नहीं है भागने की, क्यों कोई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। अंदर पाकिस्तान का हाल ये है कि सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। टोटल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। यानी पूरा सिस्टम एक है ही नहीं, कोई सिस्टम। जो आर्मी चाहे वो होता है और आर्मी ने आगे सबको कैसे ले जाना है उनको खुद नहीं पता। तो एनीवे, आप ये व्लॉग देखिए, पर आखिर तक देखिए। यू विल लाइक इट, यू विल रियली एंजॉय इट। और अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। क्या ये हमारी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है? इससे ज्यादा शफाफ इलेक्शन मैंने तो नहीं देखे पाकिस्तान की तारीख। जिस इलेक्शन में वोटर को भी रिजल्ट मालूम हो, जो करवाने वाले हैं उन्हें भी नतीजा मालूम हो, जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हें भी मालूम हो, मुतनाज़ा कहाँ से होंगे? तो पॉलिटिकल क्लास है वो बिलाखिर ईमान ले आई है कि पावर बैलेट से तो नहीं मिलेगी, पावर ब्रोकर से ही मिलेगी। जो हुकूमत बनेगी क्या वो इस काबिल होगी मुल्क को सही ट्रैक पे डाले? भाई साहब, ये स्क्रिप्ट है आपका और अगला एक्ट आपका है। और अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी दे दी तो ऑडियंस तो ताली बजाएगी। डायरेक्टर का कुछ नहीं जा रहा है इसमें। क्या स्क्रिप्ट राइटर अच्छा प्ले लिख सकता है? स्क्रिप्ट राइटर खराब है, उसे लिखना नहीं आता। 5 साल बाद भी जो दूध दिया जाए उसमें भी मैंगनियां डली हुई हों, क्या कर लेंगे? अब जब इमरान खान जेल में है तो क्या सारी बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं इस सिचुएशन में? 100% होता है बैकडोर, किसी को ख़त्म नहीं किया जाता। भुट्टो वॉज एन एक्सेप्शन। सब अपने अपने वक्त पे काम के लोग होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जान से मार देंगे। वक्ती तौर पे हटा दिया जाता है, फिर हो सकता है कल बाप बनाना पड़ जाए। अनवर मकसूद साहब की जो बात है वो अच्छी है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई अच्छा डिक्टेटर नाजिल फरमा। हालांकि ये जो है कोकाफ से परी लाने की फरमाइश है। फौजी तो हम देख चुके हैं, जमहूरियत भी देख चुके हैं, तरक्की तो हमने किसी दौर में भी नहीं की। आपने नहीं की ना। आप कौन है? आपकी हैसियत क्या है? जिन्हें तरक्की करनी थी उन्होंने खूब तरक्की की। मुझे अगर कोई टेंशन होती है तो वो ये होती है कि हमने जो बच्चे पैदा किए पता नहीं करने चाहिए थे या नहीं। जो फिक्र आपको खाई जा रही है या मुझे खाई जा रही है, आपको लगता है कि ये मामला हमारे उन ऐवानों में भी डिस्कस होते होंगे जहाँ से ये मुल्क चलता है? बिल्कुल होते होंगे। इस मसले को किस तरह ऐसे हल किया जाए कि हम और हमारे इंटरेस्ट सर्वाइव कर सकें। इंडिया में बहुत ही बुरा होता है, वहाँ की पॉलिटिकल क्लास वहीं रहती है। हमारे यहाँ कितने लोग इस मुल्क में रहे कि ठीक है जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे 2 ही नाम नजर आते हैं, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और एक इमरान खान। 16 दिसंबर 1971 को हथियार डले हैं। 15 दिसंबर की शाम तक हम दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे थे, उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। पेशावर में लोगों ने याहिया खान का घर जला दिया। वो खबर भी सेंसर हो गई थी। खैर, जिसने मुल्क तोड़ा वो कौमी परचम पे लपेट के दफन होता है। जो आइन बनाता है वो कौमी परचम में नहीं लपेटा जाता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2011 में एक पाकिस्तानी के ऊपर 70,000 रुपये कर्ज था, वो बढ़कर 3,40,000 रुपये हो चुका है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैंने तो नहीं लिया कर्ज। हुकूमत ने कर्जा लिया आपको सस्ती बिजली देने के लिए, आपको सस्ती गैस देने के लिए। हमारे आपके घर पर जो गैस आ रही है 280 रुपये की आ रही है, विच इज़ $1। इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको गैस मिल रही है कितने की मिल रही है आपको? मुझे नहीं आइडिया। $10 से $11 हुकूमत नीचे और आपको सब्सिडी दे रही थी। होटल पे खाना खाते हैं, दाल फ्राई और चाय जो होती है बेसिक सा एक मील होती है। जो दाल है वो भी इंपोर्ट कर रहे हो, जो तेल है उसमें खाने का वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाय में जो पत्ती है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो। खाना खाया
इसमें 200 से 250 रुपये तो सिर्फ इम्पोर्टेड कंपोनेंट है, यानी कि उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो 10-15 साल में हम सिर्फ इम्पोर्ट पे जी रहे हैं। पाकिस्तान पे टोटल कर्ज जो है वो तकरीबन है 270 अरब डॉलर। डोमेस्टिक डेट जो है वो तकरीबन है 135 अरब डॉलर। तकरीबन 84 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सटर्नल बन जाता है। आमदन है उसका जो है 55 to 60% के आसपास सूद में चला जाता है। इसमें कर्जे भी शामिल हैं? नहीं, सूद में से हमने कारोबार को ऐसे कर दिया कि यार आप कारोबार करते ही क्यों, आप ज़मीनी पैसे लगा दो, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर लो, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करो, कोई प्रोडक्शन नहीं करो। अब हम इस हाल पे आ गए, पूरी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है, प्रोडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं होती। लास्ट टाइम इंपोर्ट के नंबर अच्छे खासे हमारे कम हुए थे। इंपोर्ट के नंबर कम हुए, ग्रोथ नहीं हुई आपकी, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ थी वो इम्पोर्ट से लिंक थी। मैं एक सरमाएगार हूँ ना, मैं भी दुनिया में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जब बिजली और एनर्जी की इतनी महंगी होगी तो पाकिस्तान में आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? 55 रुपये के आसपास पर यूनिट बनता है, जनरेशन कॉस्ट 10 रुपये। IMF क्या हमें ये कहता है, टारगेट देता है कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर ये दो? कहता है कि भाई अपनी कमाई बढ़ा लो। अगर हुकूमत प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दे तो मेरा नहीं ख्याल कि गरीब के किचन पे फर्क पड़ेगा, मगर गैस पे टैक्स लगाती है, बिजली पे लगाती है, तो वो तो डायरेक्टली हिट करता है। कि जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, क्या उनको इतनी अकल नहीं है? बैठा हुआ डिसीजन लेने वाला, उनको क्या चीज़ अफेक्ट करती है? उनको बिजली का बिल अफेक्ट करता है, या जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है उस पर जो टैक्स है वो अफेक्ट करता है? 2011 से अब तक अगर आप डॉलर को देखें तो वो 3x हो चुका है। आबादी जो है वो 20% बढ़ चुकी है, GDP पर कैपिटा गिर चुका है, एक्सपोर्ट वहीं खड़ी है। रिपोर्ट कार्ड तो वर्स्ट है, 2-3 दहाइयाँ हो गई, लूज करे जा रहे हैं। आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है? मज़े की बात ये है कि इन 2 दहाइयों में हमारे यहाँ जमहूरियत रही है। पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। हम ट्रेड करते ही नहीं दुनिया के साथ, और आज की दुनिया खड़ी ट्रेड पे। फ्रैंकली स्पीकिंग नो वन केयर्स अबाउट पाकिस्तान। ग्लोबली यू आर इनसिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जो इदारे यहाँ पे 1920 से काम कर रहे या 1800 से काम कर रहे थे, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट कराची पे अंडर हो, तो आप अलग माहौल होता है, ठीक है। वो कहते हैं भाई क्यों आए हो वापस, ठीक है, आपका बैग खोलेंगे, क्या है इसमें, क्यों है भाई, चॉकलेट है, किसके लिए, आप ले लो। सियालकोट की फुटबॉल बहुत अच्छी बनती है, नो डाउट, मगर बहुत सारी फुटबॉल जो है वो चली जाती है और एक्सपोर्ट अर्निंग पाकिस्तान में नहीं आती। द एक्सपोर्ट नंबर्स आर एक्चुअली अंडर रिपोर्टेड। वो बाहर के अकाउंट में पैसे जाते हैं, कहीं और पार्क हो रहा है। वो दुबई में, यहाँ पे लोगों ने करप्शन देखी नहीं है जो उस लेवल पर मलेशिया इंडोनेशिया में होता है, बट द कंट्री कंटिन्यूज टू ऑपरेट। ये है कि विजन इतना छोटा है कि आप दुबई से आगे भी नहीं जाते, अच्छी जगह चले जाओ, ठीक है। करप्शन भी चोरी लेवल ही करते हैं, 2 फ्लैट ले लिए। बहुत हवा का भी मसला है आजकल, तो हवा भी जो आप लेते हो वो उस पर टॉक्सिक है। यहाँ पर जस्ट ब्रीदिंग इन दिस कंट्री रिड्यूसेस योर लाइफ स्पैन बाय 5 to 7 years। मतलब सांस लेने से ही आप जो है मर जाओगे, बाकी तो सब छोड़ ही दो ना। सांस का मसला हो गया अब तो।